हर बात मिलकर भलाई उत्पन्न होता है। ये प्रभु सबके लिए करता है, मेरे लिए। और अभी देखो इस्राएलियों के लिए प्रभु ने कैसा किया। इस्तिस्ना व्यवस्था विवरण उसका 8वां बाब, एक से 4 तक पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 8 का 1 से 4, इस्तिस्ना 8 का 1 से 4 तक। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी ना गिरे और ना तेरे पांव फूले। इधर में परमेश्वर इस्राएलियों के साथ कैसा व्यवहार किया। 40 साल उनको देखो, आप देखेंगे तो परमेश्वर एक किस्म का धोखेबाज है, एक किस्म का धोखेबाज। कैसा? मिस्र में उन लोग रह रहा था, नौकरी मजदूरी वगैरह कर रहा था, गुलामी में रहता था। बोलो तुमको मैं कनान देश में ले जा रहा हूं, उधर में शहद और दूध बहती है। बीच का 40 साल का ट्रिक प्रभु ने नहीं बताया। 40 साल में तुमको परखेंगे, बियाबान में चलाएंगे, भूखा रखेंगे, पानी भी ना देते हुए उनको सताएंगे करके प्रभु ने बताया। अगर बताया तो उन लोग उधर से ही क्या बोलना था, बाय बाय, नहीं इधर ही काफी है। ये उन लोग सोचा चलो मूसा के साथ निकल जाता है। शहद और दूध बहने वाला शहर जगह में प्रभु देकर आराम ही आराम। आप में से बहुत तेरा लोग ऐसा ही प्रभु के पीछे निकल आया। चलो यीशु के पास जाता था, कष्ट दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, आनंद ही आनंद। बाद में अभी लटकते समय में मालूम हो रहा है ये भी है। तो ये धोखा है ना, है? प्रभु एक किस्म का धोखेबाज की तरह कार्य करता। मूसा को नहीं बोला, मूसा बियाबान में इनको चलाना पड़ेगा, तो मूसा भी थोड़ा क्या होना था। मूसा भी सोचा चलो मिस्र में जितना कष्ट होगा वो ही है, बाद में कोई कष्ट नहीं। मूसा ने सोचा आत्मा के अनुसार चलेगी, ऐसा सोचा था। लेकिन निकल कर आ गया तो लाल समुद्र के सामने खड़ा कर दिया। आगे नहीं जा सकता, वो काफी है। पीछे मोड़ के देख दो तो पूरा फरो और उनका फौज हथियार लेके आ रहा। तो तब लोग कहते उधर कर में रह के तो थोड़ा मजदूरी करके जी सकता था। अभी खुदावन तू इतना धोखेबाज है, हमको बियाबान में ऐसा मार डालना चाहता, बाल बच्चों के साथ सबको तुम इकट्ठा खत्म करना चाहता था, इसलिए निकाल के लेके आगे लाल समुद्र पार नहीं कर सकता। धोखा नहीं है। आप में से कितने लोग हैं मतलब प्रभु यीशु तुम्हारे पीछे निकल आकर कितना धोखा खाया मैं, कितना धोखा हुआ। अगर आप में से कुछ लोग सोचेंगे अगर यीशु के ऊपर ना, यीशु के पीछे ना चलते तो क्या कश्मीर छोड़कर भागने का जरूरत
नहीं होना था, है ना। उधर में कश्मीर में अच्छी तरह से अच्छा काम करके अच्छा नाम लेकर, है ना, सुरनकोट में अच्छा नाम लेकर चल सकता था। यीशु के पीछे निकला गया तो अभी घर भी छोड़ना पड़ा, अभी पागल की तरह घूमना पड़ रहा है, ना घर में जा सकता। ऐसा धोखे जैसा लगेगा, मेरे जीवन में ऐसा बहुत हुआ, मैं उसका मजा चखते हुए बोलता हूं। अभी ये जमीन इधर का कितना करोड़ का मेरे सामने कूड़े के मानित है, केले के सिल्का के समान। मैं उसको मुड़कर देखता भी, याद भी नहीं करता। या बड़ा अमेरिका से आकर या जेडीए इधर 2 कनाल जड़ा अच्छा जमीन दे रहा था, वो उसका कोई कीमत है ही नहीं। अभी मुझे जो मिला है खुदावंद की तरफ से मिला है, ये चीजें कुछ भी है ही नहीं। तो मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर परखने वाला है, आजमा कर देखने वाला है। हम कैसा एक एक इस्राएल लोगों को क्या किया इधर में, और सारे तरीके को याद करे और करके आजमाया, और तुम्हारे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तुम उसको हुक्म को मानोगे या नहीं। ये सारे तारीखों को याद रखना। और 40 वर्षों में खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको इस बियाबान में चलाया ताकि वह तुमको अजीज करके आजमाए और तुम्हारा दिल की बात दरियाफ्त करे कि तुम उसके हुक्मों को मानोगे या नहीं। और उसने तुमको अजीज किया भी और तुमको भूखा होने दिया, और वह मन्ना जिससे ना तुम और तुम्हारे बाप दादा जानते थे तुमको खिलाया, ताकि तुम सिखाएं कि इंसान सिर्फ रोटी में से जीता नहीं। तो इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे तो प्रभु ने हमको इसी तरह परख कर हर तरह का मुसीबत में लाकर हम क्या करते हैं। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। निर्गमन प्रभु ने उनके साथ किया हुआ एक कठिन हालत, निर्गमन या क्रूज, उसका 15 बाब उसका 22 पढ़िएगा। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। बस अभी परमेश्वर उन लोगों को किधर लेके आए? बियाबान में लेके आए। और शूर नाम जंगल में बियाबान में लेके आए। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गए और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। देखिए उनके आगे आगे क्या चल रहा है, इस्राएलियों के आगे आगे परमेश्वर का बादल चल रहा है। आत्मा परमेश्वर की बादल, उसका 13 का 21 पढ़िएगा। क्रूज निर्गमन 13 का 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग के दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए
आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिसे वो रात और दिन दोनों में चल सके। रात और दिन में दोनों में क्या करना है? देखो उधर लिखा है, क्या लिखा है? रात को सो जाए। प्रभु के पीछे चलने में आप लोग कभी एक बात सोचा है? कभी यीशु के पीछे चलने वालों को रात को भी चलना है, दिन में भी चलना है। कभी आपने ख्याल किया उसको? हैं? आराम कनान देश में इधर क्या करते रहना है? चलते रहना है। तो रात को आग का खंभे, दिन को बादल, उनको किधर लेके जा रहा है? जंगल में। क्या नहीं है उधर? बोलो। पानी नहीं है। 3 दिन तक सारे जानवर बच्चे बिना पानी से रहा। इसे ज्यादा कठिन कोई है? बोलो। हैं? इसे कठोरता कुछ है? 3 दिन तक क्या नहीं है? खाना नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पानी नहीं। 3 दिन तक इतना कठोरता से प्रभु ने अभी तक आपसे किया नहीं है ना? मेरे से किया है। आप लोग थोड़ा और बढ़ जाओ तब देखेंगे आप। हैं? कठोरता से 3 दिन तक पानी नहीं दिया। बच्चे कितने प्यासे चिल्लाते होंगे, कितने जानवर। अभी आपको थोड़ा सा कष्ट आते तो ओ यीशु मुझे नहीं चाहिए। भाई यीशु को मत ले लो, तुम चले जाओ अपना मर्जी से। यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठना है। सचमुच में आपके अंदर खुदा का कार्य हो गया तो इन परख में खड़ा होने के लिए प्रभु फसल देगा, कृपा देगा। तो परखने के बिना कार्य नहीं होता। इधर का कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है तो कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। युगानुयुग तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बराबर में सृष्टिकर्ता बनकर बैठना है। आप क्या बनना है? सृष्टिकर्ता भी बनना है। आप उनके समान बनना है, सृष्टिकर्ता बनना है। इतना ऊंचे पदवी में आपको लेके आना तो आपको परख करके आपके अंदर का गंदगी क्या है मालूम होना है। 3 दिन तक उन लोग चलता रहा, पानी नहीं मिला। अभी निर्गमन का 15 बाब में आइएगा, उसका 23 से लेकर 25 तक पढ़िएगा। फिर निर्गमन 15 का 23 से 25 तक। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। ये कहकर उनका परीक्षा की। सुने, उन लोग 3 दिन पानी नहीं, इतना जानवर है, गाय बैल है, बच्चे हैं, आके मारा नाम तालाब में आ गया। वो पानी खारा पानी पी नहीं सकता। उधर में लिखा है परमेश्वर उनको उधर परखा। क्यों परखा? 7वां अध्याय में आएगा, 7वां अध्याय
क्रूज 7 का 23 और 24 पढ़िएगा। क्रूज 7 का 23 और 24 पढ़िएगा। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया, और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। हाँ, देखिए समझने के लिए, मिस्र में नील नदी का पानी पूरा लाल खून बन गए। मूसा ने हाथ बढ़ाया, पूरा पानी खून बन गए। मिस्री लोग पानी पी नहीं सका, इसलिए उन लोग क्या किया, नदी के किनारे खड्डा खोदने लगे। खड्डा खोदकर पानी पीने लगा। प्रभु वही बात इनके पास लेके आ रहा है। मारा के पास आया, मिस्री लोग चारों तरफ खड्डा खोदा है, इसी मुताबिक इस्राएली लोग खड्डा खोद रहा है या नहीं, अपना हक्कल बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, प्रभु क्या कर रहा था, परख रहा था। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हमारा हक्कल इस्तेमाल नहीं करना तो प्रभु ने क्यों हमको हक्कल दिया है, हमारा बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना तो क्यों बुद्धि दे दिया। भाई तुम्हारा बुद्धि दिया ताकि तुमको परखे, तुम्हारा बुद्धि इस्तेमाल करता है या आत्मा की अनुसार चलता है। तो लोग बोलते हैं बुद्धि तो खुदा ने दिया तो इस्तेमाल करो। हाँ इस्तेमाल करो और परख में हरता जाओ। बुद्धि आपको इसलिए दिया ताकि आपको परख कर देखें बुद्धि के अनुसार चलता है या आत्मा के अनुसार चलता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हक्कल आपको इसलिए दिया ताकि अक्ल के अनुसार चलता है या रूह के अनुसार चलता है। इस्राएली लोगों को प्रभु 3 दिन प्यासा रहकर किधर लेके आए, मारा। उन लोग क्या कर सकता था? मिस्री लोगों ने नील नदी के किनारे में क्या कर दिया, खड्डा खोद दिया इसी मुताबिक। लेकिन अच्छी तरह से 40 साल बियाबान में ट्रेनिंग लिया हुआ मूसा अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं किया। खुदावन परमेश्वर इस घटना में मैं क्या करूं? अगर बुद्धि इस्तेमाल करके खड्डा खोद लिया, कितने लोग खड्डा खोदेंगे? लाखों लोग हैं। एक एक खड्डा खोद कर एक एक उसका प्रमाणी बनकर खड़ा हो जाएंगे। चलो रूबन अपना लीडर, चलो सबको एक एक गिलास पानी दो या आधा मटका पानी दो, लंबा क्यू लाइन। सब कुछ लोग रूबन के, कुछ लोग यहूदा, एक एक लीडर के अधीन में आकर क्यू लाइन में खड़ा हो जाएंगे। लेकिन मूसा परमेश्वर से पूछा क्या करूं? उधर में एक पेड़ परमेश्वर ने खड़ा किया। मैं सोचता हूं वो पेड़ बियाबान में, उधर में पेड़ आना आसान बात नहीं है। प्रभु को मालूम है इस्राएली लोग इधर से आना है, उसके लिए वो पेड़ भी उधर खड़ा किया। अगर उधर मीठा पानी होता तो सारे लोग पीते पीते वो पानी खत्म हो जाना था। इसलिए प्रभु उसको खारा बना कर रखा ताकि मेरा लोग इधर आए। उसके पेड़ भी उधर उन्होंने बना कर रखा ताकि मूसा परमेश्वर से पूछा तो पेड़ काट कर डाल दिया तो पानी पूरा क्या बन गया, मीठा बन गया। अभी देखो खूब पानी पी रहा है, जानवर भी पी रहा है, बच्चे भी पी रहा है, कोई क्यूला ही नहीं, अपने आप जाकर पेट भर कर पी रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब परख पास होने के बाद। कभी कभी आपको बीमारी प्रभु क्यों होने देता है? आपका दिमाग इस्तेमाल करता है या नहीं? मैं एक बार केरला में शादी था। शादी में हम लोग एक सेवक का शादी था। इधर जम्मू में सेवा किया और राजन वर्गीस का शादी था। वो जम्मू में भी महेंद्र नगर का सेवा किया था। उन्होंने उनका शादी के लिए गया था। तो उधर में मैं खाना को तो 10-12 पास्टर लोग इकट्ठा बैठे हुए थे। मैं भी उनके साथ बैठ करके खाना खा रहे थे।
केरला में भोजन के साथ में आखिरी में केला चावल चीनी डालकर दही डालकर खाता है। केला चावल उसमें चीनी भी डालता है, दही भी खाता है। आप लोगों को देखने से अच्छा नहीं लगा, आज से ऐसा मिला मिला कर खाएंगे, आप लोग बोलेंगे क्या है, लेकिन वो खाकर देखने वालों को मालूम, उसका टेस्ट मालूम हो जाए। मैं उत्तर भारत के लोगों को ले जाकर उधर मैं खिलाना शुरू किया शुरू में, तो उन लोग बोला हर दिन चाहिए हमको। पहले उनको अच्छा नहीं लगा, फिर खाकर फिर बाद में हर दिन हमको चाहिए। अभी तो ऐसा मौका नहीं मिलता सबको ले जाने का, पहले के टीम के बारे में बोल रहा हूँ, तो उन लोग बोलते हर दिन हमको चाहिए केरला में जब भी जाएगा। तो मैं ऐसा केला चावल खा रहा था, बाकी पास्टर लोग, एक सीनियर पास्टर मुझे अच्छी तरह जानने वाला, मुझे शामिल गुट्टी 19 साल हो गया मैं एक केला चावल खा, तुम अच्छी तरह खाते हुए मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं क्यों ना खाऊं। मैंने बोला विश्वास है तो खाओ। 19 साल से उन्होंने चीनी और केला मिलाकर खाया नहीं। मैंने बोला विश्वास है तो खाओ। हाँ, मैं बोला विश्वास है तो खाओ। डॉक्टर ने दिया हुआ सर्टिफिकेट को फेंक दो, प्रभु ने दिया हुआ सर्टिफिकेट लेकर जो तुम्हारे सामने आते धन्यवाद देकर खाओ। विश्वास है तो खाओ। उन्होंने जल्दी बोला जाओ लाओ केला चावल लाओ। केला चावल चीनी सब मिलाकर अच्छी तरह पेट भर कर खाया। बहुत दिन से 19 साल खाया नहीं, इसलिए पूरा खाया। दूसरा दिन मुझे तिरुवल्ला में मिलकर बोले, मुझे गला लगा, बोला डॉक्टर के पास चेक करके देखा तो पूरा शुगर कहाँ गया मालूम नहीं, एक बूंद भी शुगर हाई नहीं, पूरा ठीक हूं बोला। उसके बाद मरने तक वो शुगर का बीमारी उनको टच ही नहीं किया। विश्वास किया। उनमें से 19 पास्टरों में से एक ने विश्वास किया, बाकी लोग चलो हम अपने तरह से। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, हमारा प्रभु हमको आजमाता है। ये आजमाना आपको उनके पास ताकत नहीं होने के कारण नहीं है। आपको रेशन देना उनको कोई मुश्किल है? आपको बाकी सारे चिड़ियों को खाना खिलाता हूं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ है उनको खाना खिलाता है, जो परमेश्वर है ही नहीं उनको खाना खिलाता है, जो परमेश्वर के लोगों को सताता है उनको भी खाना खिलाता है। फिर आपको खाना खिलाने के लिए उनको इतना बड़ा परमेश्वर कोई मुश्किल है? मेरे प्यारे, उनको कोई मुश्किल होता नहीं, लेकिन आपको आजमाना जरूरी है। तो ये बात याद रखें, हमारा परमेश्वर हमको क्या करता है? आजमाता है। आजमाने में आप कामयाब निकलना जरूरी है। प्रभु उस मारा के जगह में मूसा आकर क्या बोलते हैं? प्रभु तेरी आत्मा हमको इधर लेके आया, अभी इधर मैं क्या करूं? मूसा सारे एल्डरों को बुलाकर के क्या करूं करके नहीं सलाह नहीं किया, बल्कि पिता ये समस्या के सामने मुझे खड़ा किया, मैं क्या करूं। इसी बता मेरे प्यारों, जब भी आप कोई समस्या के सामने आता है, पिता से पूछना शुरू करो, पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलने के लिए सीखो, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। मैं इधर आज रोकना चाहता हूं, प्रार्थना करें। और भी इसमें आगे बताना है और शाम को बताएंगे। हालेलुया। आसमाने के जगह में प्रभु हमको लेके आता है, मुझे आसमाता है, एक एक को आसमाता है। आसमाने के बिना आपको उस स्वर्गीय स्थानों में नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। बहुत बात बताएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए अभी इतना काफी है। मुझे आजमाता है, इस्राएल को आजमाया। उस वक्त ऐसा सोचा थोड़ा धोखा हुआ। आप जिधर जिधर अपना बुद्धि इस्तेमाल किया उधर में हार गए।
हाँ, इधर सुनिएगा, अगर आप में से कोई दवाई इस्तेमाल कर रहा है, आप घबराएगा नहीं, अभी दवाई इस्तेमाल करो। और कोई डायबिटिक्स है, ब्लड प्रेशर है, कोई आप डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है ये मत खाओ, आप ऐसा चलते रहो। चलते चलते एक वक्त आएगा उसके ऊपर पूरा जय पा सकता है, लेकिन जय पाना है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना। मैंने बोला उस दिन वो पास्टर 19 साल ऐसा चलता रहा, उनको देखने से मुझे मालूम हो गया उनके अंदर विश्वास आ गया है। बाकी पास्टर लोग नहीं खा रहे थे, 19 में एक ने बोला मुझे खाने का मन है, बाकी लोग नहीं खाया। वो उस उम्र तक आ गया। इसी मुताबिक अगर आप दवाई खा रहे तो आज जाकर जल्दीबाजी में दवाई फेंकता हूं, ऐसा मत करिएगा कोई भी। बढ़ने दो, कच्चा समर्पण कोई भी ना करे। प्रभु आपको बढ़ने का मौका दे। कभी कभी कुछ लोग थोड़ा वचन का प्रचार सुनने के बाद एकदम जाकर कच्चा मन से फेंक देते हैं, फिर बाद में परेशान होकर नहीं। बढ़ो, बढ़ने के बाद प्रभु की आत्मा की अगुवाई से फिर दवाई फेंको, तब तक दवाई इस्तेमाल करो। बढ़ो, लेकिन अंदर में एक मन रखो, मैं इसके ऊपर भी जय पाना है। हमको कोई कानून नहीं, दवाई नहीं खाना, ये नहीं। विश्वास में बढ़ते बढ़ते एक एक आदमी के एक एक हालात में परख कर देखता है, कुछ कमी कुछ कमी कुछ कमी अलग अलग जगह में परखने के लिए रखता है। उसको देकर कानून नहीं बल्कि आत्मा का बल से चलते रहे। प्रार्थना करो, प्रभु तेरा परख में मैं ठीक निकल जाऊं, समझ कर जाने के लिए मुझे कृपा दे। प्रभु इस्राएल के साथ उन्होंने ऐसा परखा। हालेलुया। हमारा समर्पण सब सही हो, जल्दीबाजी में कुछ ना हो। प्रभु का दास आगे आकर प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज सुबह के समय प्रभु जो आप अपने दास के द्वारा प्रभु हमसे बात की है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। हालेलुया प्रभु, जो हमें ज़रूरत है पिता प्रभु, आपने उसको जानते हुए प्रभु जी, हालेलुया, जो हमें दिया प्रभु उसके अनुसार खड़ा होने के लिए आप कृपा दें पिता प्रभु। इन दिनों में प्रभु एक एक को प्रभु अपने सभ्रू में प्रभु खड़ा होने के लिए प्रभु, बढ़ने के लिए आप कृपा दें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं पिता प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं। और पिता प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप एक एक को आशीष दें। सारी आदर और महिमा आपके पवित्र नाम को मिले पिता प्रभु। आपके दास को भी आपके जोरावर में हाथ में सौंपते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक सब संतों के साथ होती रहे, आमीन।